हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सपना। मैं आज फिर आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ विच इज़ ऑन 9th January 2021 प्रोडिक्शन। येस, दोज हु आर टेकिंग द एग्ज़ाम ऑफ आइल्स, दे आर सिटिंग फॉर आइल्स एग्ज़ाम ऑन 9th Jan, वो इस प्रोडिक्शन को ज़रूर देखें और चेक कीजिए कि आपका ये प्रोडिक्शन जो है वो कितना सही है। बिकॉज जितने भी पुराने प्रोडिक्शन हमने किए हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं, वो ज़्यादातर सही रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही प्रिपरेशन कीजिए सो दैट आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद फिर आप देखिए कि व्हाट एल्स यू कैन प्रिपेयर। देयर आर सो मेनी डेज, आप इसको चेक कीजिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके साथ डालने वाली हूँ जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट है उसकी भी डल जाएगी। सॉरी फॉर द डिले एक्चुअली, बट लेट्स स्टार्ट विद 9th Jan। द फर्स्ट थिंग, इसमें जो रीसेंट क्यू कार्ड्स हैं वो भी एंड तक होंगे, इसलिए प्लीज़ चेक कीजिए। लास्ट में कुछ क्यू कार्ड्स देने वाली हूँ जो रिसेंटली आए हैं, इसलिए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी, रिपीटेड जो हैं, मैंने जैसे बताया कि रिपीटेड क्यू कार्ड्स होंगे। सो लेट्स हैव द फर्स्ट एग्ज़ाम जो था वो बहुत इजी होता है, तो हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे चलने वाली है। क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम है पूरे ईयर का, तो ऑब्वियसली इट कैन बी ईजी। लेट्स स्टार्ट विद द लिसनिंग वन। लिसनिंग में इजी होगा, कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, जहाँ पे स्ट्रेस दिया होगा वो देखिए, इसीलिए आप स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं करते हैं, फोकस नहीं है आपका, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस फिलअप्स होते हैं, इसलिए आप वो ध्यान से कीजिए। उसके बाद 31 to 40 भी फिलअप्स होते हैं जो वन वर्ड होते हैं, उसको भी ध्यान से कीजिए। आप इसमें से सबसे ज़्यादा स्कोर्स कर सकते हैं और ये ईजी होते हैं। जो पार्ट 1 होगा उसमें आप फिलअप्स देखिए, MCQs देखिए, थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, ईजी होगी बट। और फास्ट लिसनिंग्स की प्रैक्टिस कीजिए, स्पेलिंग ज़रूर ध्यान देखिए, और साथ में ये देखिए कि आप कहीं स्किप ना कर दें। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इतना अच्छा स्कोर कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम डे पे पैनिक करने की वजह से उन्होंने आगे पीछे आंसर्स लिख दिए, जिसकी वजह से दे लॉस्ट द बैंड्स। सो डोंट ट्राई दैट। आप ये प्रैक्टिस कीजिए हमेशा कि आप सीरियल ऑर्डर में लिख रहे हैं। ऑल्सो आप MCQs की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQs की प्ले लिस्ट में ऑलरेडी बनी हुई है वीडियो, आप वो चेक कर सकते हैं। और साथ में ये देख सकते हैं कि MCQs लेंदी वाले को कैसे करते हैं और शॉर्ट वाले को कैसे करते हैं। मैप की भी उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, तो आप उसको चेक कीजिए। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 में आता है MCQs और मैप में, जैसे मैंने बताया इजी टू मॉडरेट होगा पार्ट 2। सेक्शन 1 इजी होता है और सेक्शन 2 में इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे लेवल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो सारे ऑप्शंस बोलते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा आके पूछते हैं कि मैम इसको कैसे करना चाहिए। सो उसका ट्रिक जो है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने दे रखी है अपनी वीडियो में, आप चेक कीजिए। लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में, और चेक कीजिए। साथ में मैप मिलेगा आपको, मैप की भी एक वीडियो है उसमें प्लेलिस्ट में, आप वो भी देखिएगा कि वो लेफ़्ट बोल रहे हैं, टॉप है, बॉटम है, इसके बहुत सारी अच्छी वोकैबलरी होती है मैप को करने की, इसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो उसको चेक करना। पार्ट 3 में होगा ब्लैंक्स और MCQs। ब्लैंक्स में नो मोर देन 3 वर्ड्स है या फिर 2 वर्ड्स है, वो ध्यान रखना है आपको। इफ़ यू कंसंट्रेट वेल एंड यू थिंक, इफ़ यू राइट मोर देन 3 वर्ड्स, ऑब्वियसली आपके बैंड्स लूज हो जाएंगे और MCQs, बट येस ये इजी होने वाली है। लास्ट सेक्शन आपका होगा फिलअप्स, अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन ये फास्ट होगा, इसलिए आपको ध्यान से करना है। लेवल ओवरऑल इसका इजी हो सकता है। उसके बाद हम जाएंगे रीडिंग पर। रीडिंग है आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और फ्लो चार्ट के ऊपर। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो फर्स्ट सेक्शन के होते हैं वो इजी होते हैं, और फ्लो चार्ट टाइप इसकी ब्लैंक्स होंगी, तो वेरी इजी। सीरियल ऑर्डर में दिया होता है, 1 वर्ड भी होता है, 2 वर्ड्स भी होता है, आपको उसको ऊपर चेक करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने नोट दे रखा है, और एग्जाम्पल भी दे रखी होती है कई बार, आपको वो ध्यान से देखनी है और उसके बाद चलना है। और साथ में आपने ये देखना है इसके चांसेस हैं कि ये मॉडरेट लेवल की होगी, इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिएगा। जो पार्ट 2 है उसमें MCQs होंगे और कंप्लीट द स्टेटमेंट होगा, मॉडरेट लेवल की होगी। MCQs बच्चों को नहीं जल्दी समझ में आते, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी प्रॉब्लम रहता है, तो MCQs और स्किमिंग, स्कैनिंग टेक्निक, हर तरह की वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेक कीजिए। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि इसकी वीडियो जो है वो YouTube पे अपलोड कर दीजिए, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट और आई विल हेल्प यू आउट।
कंप्लीट द स्टेटमेंट अगेन ब्लैंक्स की फॉर्म में ही होता है, तो उसमें ऑप्शंस भी दे रखी होती है ABCD, कई बार ABCD लिखना होता है, तो आप ये चेक कीजिए कि ऑप्शंस देने हैं या फिर वर्ड लिखना है, नहीं तो फिर मार्क्स कटते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 मैच द इन्फो, जैसे कि ऊपर अलग टेबल बना होता है, नीचे अलग, आपको उसको मैच करना होता है। इसमें भी ऑप्शंस लेके चलते हैं और समरी दी होती है। समरी जैसे हेडिंग्स टाइप ही होता है, इसको भी समरी देखनी है कि वो उसका आंसर कैसे होगा। इसका ओवरऑल जो है वो लग रहा है कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की वजह से जा सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट जो है सेक्शन, उसमें ज़्यादा स्कोर कीजिए। अगर फर्स्ट सेक्शन आपका हो जाता है, पूरा का पूरा हो जाता है, मीन्स अगर आपका ये वाला पार्ट जो है वो आप पूरा कर लेते हो, तो आपको ये वाली जो चीज़ें हैं इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है थर्ड वाले में। फर्स्ट 2 जो हैं उस पर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि ये आप कितने टाइम में कर रहे हो, राइट, और ये वाला कितने टाइम में कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम बेस्ड टास्क होता है, इसलिए आप ये देखना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि रीडिंग जो है वो अच्छे से कीजिएगा। इसके फर्स्ट सेक्शन अगर आपका सही हो जाता है, 13 to 14 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, तो नीड नॉट वरी अबाउट द थर्ड पैसेज। उसमें अगर आपके 5-6 भी सही हो जाएंगे, 8 भी सही हो जाएंगे, तो दैट विल बी गुड, यू आर ऑलरेडी अबव 30, राइट। कमिंग टू द जनरल रीडिंग में वी हैव ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, फॉल्स और नॉट गिवन में हमेशा उनको डाउट रहता है। फॉल्स की क्या ट्रिक है, ट्रू नॉट गिवन की क्या ट्रिक है, परफेक्ट शॉट आपको मिलेगा, तो आप ये वीडियो चेक कीजिए। ब्लैंक्स ईजी होंगी। उसके बाद है हमारे पास पार्ट टू में, सेक्शन 2 में हमारे पास हेडिंग्स होगा, समरी होगा और चूज़ द करेक्ट वर्ड होगा। तो आपको ये ऑप्शन हो सकता है, उसमें A और D ऑप्शंस हो सकते हैं, A to F भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको ये चेक करने हैं। हेडिंग्स को सबसे एंड में कीजिएगा, पहले चूज़ करिए, समरी कीजिए, उसके बाद हेडिंग्स पे जाइए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे लास्ट में करना है। उसके बाद आपके पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, समरी और आंसर द क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इजी, सो इसको अटेम्प्ट कीजिए सबसे पहले, फिर ट्रू फॉल्स कीजिए और लास्ट में समरी कीजिए। वाई सो बी के समरी में आपको टाइम लगेगा, और जब आप ये दोनों कर लोगे तो आपने रीडिंग पैसेज ऑलरेडी पढ़ लिया है, यू ऑलरेडी नो द पैसेज, एंड आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट दिस वेरी ईजिली। नाउ कमिंग टू द राइटिंग पार्ट। राइटिंग में एकेडमिक में टास्क 1 में लाइन आ सकता है, बार, टेबल, मैप या पिक्टोरियल चार्ट आ सकता है। पिक्चर चार्ट हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका एक फॉर्मेट होता है, कितने पैराग्राफ्स लिखने चाहिए, कंक्लूजन होता है या नहीं होता है, ओवरऑल ट्रेंड होता है कि नहीं होता है, वो आप देख सकते हैं। जनरल में फॉर्मल लेटर्स आएंगी। फॉर्मल लेटर्स की डियर सर से कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका सैल्यूटेशन क्या होता है, इसका बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखते हैं, द वे ऑफ राइटिंग, द सेंटेंसेस, द वोकैबुलरी दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, सो इसलिए उसको ध्यान से कीजिए। उसके बाद राइटिंग टास्क 2, मेरे पास टॉपिक्स हैं कुछ जो इसमें आ सकते हैं, दैट इज़ ऑन गवर्नमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इशू, ट्रैवल टूरिज्म और हिस्टोरिकल बिल्डिंग। सोशल इश्यूज़ और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म, गवर्नमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी ये बार बार आ रहा था, तो आप इस बार सोशल इश्यूज़ और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे ज़रूर ध्यान देना। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है डिस्कस बोथ व्यूज़, जहाँ पे आपने दोनों व्यूज़ देने हैं। उसके बाद एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस और नॉट, और वाई इज़ दिस हैपनिंग, और वाई इज़ दिस द केस। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि वीडियो के एंड पे आपको दिखाए जाएंगे जनवरी 2021 के क्यू कार्ड्स, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स हैव द लुक। ये कुछ क्यू कार्ड्स हैं जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो और रिपीटेडली आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट इज टॉय यू लाइक्ड इन चाइल्डहुड, ये दिसंबर में आ चुका है, तो ये चांसेस हैं कि ये दोबारा से पूछा जाएगा इन 9 जनवरी को, तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिए। 21 दिसंबर को आया था डिस्क्राइब अ बुक यू रेड दैट इज़ यूजफुल। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिए थे 5 दिसंबर को, 12th को, तो उनके भी मैंने क्यू कार्ड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन चेक द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन इन the WhatsApp in the description box। थर्ड क्यू कार्ड है एन इंटेलिजेंट पर्सन। आप इंटेलिजेंट पर्सन किसी के बारे में बात कर सकते हैं, मदर, फादर, योर फ्रेंड, योर टीचर, किसी के बारे में भी। देन नेक्स्ट इज एन एनर्जेटिक पर्सन। पर्सन की क्वालिटीज़ एक जैसी होती हैं, थोड़े से चेंजेस होते हैं, कुछ लाइन्स चेंज करनी पड़ती है, रेस्ट इज़ द सेम। अ पर्सन हु यू थिंक इज़ वेरी ओपन माइंडेड है, या फ्रैंक है, या हम्बल है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो। सो आप इस तरह के क्वेश्चन, ये जो 5-6 क्यू कार्ड्स हैं, इनको ध्यान दीजिए और ये ज़रूर कीजिएगा। All the best for your exam. Do well, and if you find any kind of problem in any of the things, you can contact me. The number is given in the description box. Do like the Facebook page and Instagram page
so that you get the daily updates, the latest updates and the material. राइटिंग टास्क 2 जो लेटेस्ट हैं, जो आ चुके हैं, उसकी लिस्ट भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ऑन माई फेसबुक पेज. यू कैन गो देयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद मैक्सिमम पीपल अराउंड. Thank you so much guys. Take care. All the best.